Hi everyone, this is CA Kamesh Bhatt again. Hope you all are doing good. ये वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या मार्केट से रिलेटेड नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, माई जूनियर्स, जिनका अभी अभी रिजल्ट आया है लास्ट वीक CA फाइनल का, एंड उसके पहले CFA का रिजल्ट्स आए हैं. तो जो लोग भी नहीं हुए हैं उनके लिए इनफैक्ट एक मेरी तरफ से एक मैसेज है. आई डोंट नो कैसे हेल्प करेगा. मैं आपको खाली यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ पता है ना, एंड उसके बावजूद भी अगर आप नहीं निकले ना, तो डू नॉट वरी. आप आज नहीं तो कल निकल ही जाओगे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. जब मैं कह रहा हूँ आपको चीज़ पता है, तो मैं कह रहा हूँ आपको फाउंडेशन वाला चीज़ पता है ना, आपके जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग सॉलिड है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. केस नंबर 1, तो वो सारे के सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनका नहीं होता है, अपने आप को गिल्ट में क्यों रख रहे हो आप? यू नो द स्टफ, इट इज़ जस्ट ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीज़न. ऑफ रीज़न कुछ भी हो सकता है. लेट अस नॉट डाइव डीप इनटू इट को किस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से मेरा नहीं निकला. बट मैं अगर कोर की बात करूँ, टू द पॉइंट, कि रियल लाइफ में तो एप्लीकेशन ही काम आएगा. जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे आप पास हो रहे हो. जो लोग बन चुके हैं उन लोग जब इंडस्ट्री में जाते हैं या खुद का कुछ करने का सोचते हैं, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड. कोई भी आप एक टॉपिक पकड़ के आप उसमें करियर बनाना चाहते हो, तो वो टॉपिक का आपको इट इज़ लाइक सब कुछ, मतलब सब कुछ टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप आगे सर्विस दे सको. तो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट मैटर्स इज द सर्विस दैट यू गोना प्रोवाइड आफ्टर क्लियरिंग योर CA और CFA. तो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, दे डिड नॉट वरी. थोड़ा सा आपको वापस से एक ब्रशअप करना है. ब्रशअप करने का तरीका, इट्स लाइक यू मेक अ वीकली टाइम टेबल और 8 डेज का टाइम टेबल, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज पकड़ो और डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कब तक खत्म करना है. कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा दैट वापस से वो इससे मेंटल हैरेसमेंट के थ्रू जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बार आपने वो चीज़ कर चुके हो, राइट. वो क्या होता है ना, फेलियर का मैसेज आने के साथ ऐसा लगता है कि जो भी किए थे वो सब बेकार था. बेकार नहीं था वो, राइट. वो आपको और रिफाइंड कर रहा है, जिससे कि बाद में बनने के बाद आपको कमती मेहनत करना पड़ेगा, राइट, और आप और भी बेहतर सर्विस प्रोवाइडर रहोगे. सिचुएशन 2, जिनका नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन लोग को कॉन्सेप्ट्स ही पता नहीं थे, चीज़ ही पता नहीं था, तो उनको और एक मौका मिल गया. वापस से एक मौका है. प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए, उसको एकदम समझने के वाइज लीजिए. नॉट दैट कि यार ये एग्ज़ाम में आएगा या एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो सभी आएगा. क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ाई किया है उसके बेसिस पे आपको कभी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं. और अल्टीमेटली आपका वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू योर सेल्फ एंड टू द क्लाइंट, वो मैटर करेगा कि आपको कितना समझ में आता है और आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, ना कि आपने कहाँ से क्या पढ़ लिया और क्या छोड़ दिया. तो जिनका भी नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको चीज़ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ वर्क ऑन इट एंड इट इज़ फाइन. ठीक है, किसी का धीरे होता है, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है. अब हम तो ऐसा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जिसका जल्दी हो गया दैट इज़ लाइक A क्लास, जिसका नहीं हो गया दैट इज़ लाइक 3rd क्लास. जिनका फर्स्ट शॉट में हो जाता है, इट इज़ गुड, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है. बट जिनका नहीं हुआ है, दैट डजंट मीन कि यू ऑल आर लाइक अब तो 3rd कैटेगरी में आ गए. नहीं नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, इनफैक्ट बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनका लेट से हुआ है, एंड दे आर डूइंग इट वंडरफुली वेल इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. सो आई डोंट नो हाउ दिस वीडियो विल हेल्प यू. बस मैं यही बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेस छोड़ो, रिलैक्स करो, वापस से एक टाइम टेबल बनाओ, अपने वीकनेस पे फोकस करो, कोर एरियाज पे फोकस करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो और चीयरफुली एग्जाम्स को क्लियर करो, राइट. बाद में सब लोग तो एक ही जगह पे मिलेंगे जहाँ पे हम सब के सब सर्विस प्रोवाइडर है. अल्टीमेटली तो अपने क्लाइंट को ही सर्व करना है, राइट. तो उस पर ज़्यादा अगर आप ऐसा थीमेटिकली सोचोगे ना, तो आपको कमती स्ट्रेस होगा. अभी अननेसेसरी का पैनिक मत लीजिए, खुद को भी मत दीजिए, अपने पेरेंट्स को भी मत दीजिए. बाकी आपको कोई भी चीज़ का क्वेरीज वगैरह रहेगा, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प. नीचे मैंने लिंक में चैनल्स दिए हुए जहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ऑल्दो आई डोंट नो, मतलब मैं इसको कैसे तरीके से बोलूँ, अब मेरे को इतना ही आपको डिलीवर करना था. सो यू आर very welcome to connect with me and have one-to-one discussion as well, and I would be really happy to help you all. So thank you everyone, all the best, God bless you all.